बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हमारा बहुत अहम टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। बोलने में ये दोनों वर्ड्स एक हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं, चेंज हैं। एक जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, जैसे हिज है, हर है, माय है, योर है। और वो जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो जानवरों के लिए या बेजान चीज़ के लिए बोला जाता है, वो है ITS, यानी कि बग़ैर एस के, बग़ैर अपोस्ट्रॉफी एस के। तो ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन की वो किस्म जो किसी पोजेशन को, किसी मिल्कियत को ज़ाहिर करे, दैट इज़ कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जबकि जो दूसरा वर्ड है IT', जी IT', ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। आप पहले ही जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भला, कि जब दो अल्फाज को कंबाइन कर दिया जाए। असल में दो अल्फाज कौन से हैं? इट इज़ और इट हैज़। ये दोनों को कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ये दोनों वर्ड, ये इट्स जो कॉन्ट्रैक्शन है, बेसिकली ये दो अल्फाजों को ज़ाहिर करता है, वो है इट इज़ और दूसरा है इट हैज़। तो आइए एग्जाम्पल्स की मदद से इनको समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फिट होता है, वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे, और जहाँ पे हमें ये लगता है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ बात है, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। द कैट थिंक्स डैश फूड इज़ डिलीशियस। ब्रैकेट में इट्स और इट्स दिए हुए हैं। आपके ख्याल में कौन सा सही है? द कैट थिंक्स। अब ये जो हमने यहाँ पर लगाना है वो कैट की मिल्कियत को शो करे, वो कैट की मिल्कियत को शो करे। जैसे माय, योर्स, हिज, हर वगैरह का हम मिल्कियत शो करते हैं, वो कैट की मिल्कियत को शो करे, ना कि वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करे। तो देखते हैं, द कैट थिंक्स, बिल्ली सोचती है, डैश फूड इज़ डिलीशियस, उसकी खुराक बड़ी मज़ेदार है। तो फिर क्या लगना चाहिए? इट्स, फर्स्ट वाला, बिकॉज इट्स शोइंग द पोजेसिव प्रोनाउन। इसका इशारा बिल्ली की तरफ है, कैट की तरफ है। दैट्स वाई ये कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बल्कि पोजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है, इट्स। ये ठीक है, यस सर। सेकेंड थिंग इज द कैट थिंक्स डैश टाइम टू ईट। यस सर, द कैट थिंक्स दैट टाइम्स टू द कैट थिंक्स डैश टाइम टू ईट। अब देखिए ये इसमें क्या आना चाहिए? क्या ये कॉन्ट्रैक्शन को बात क्लियर हो रही है या पोजेसिव प्रोनाउन को? द कैट थिंक्स, बिल्ली सोचती है, अब जाने का वक्त है, उसने काफ़ी खा पी लिया है, अब जाने का वक्त है। तो फिर क्या आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ टाइम टू ईट। द कैट थिंक्स इट इज़ टाइम टू ईट। इट इज़ का मतलब है इट्स, तो हम यहाँ पर लगाएंगे यस सर। इट्स मीन IT', यस सर। द कैट थिंक्स इट्स टाइम टू ईट, सो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज देयर एनी कन्फ्यूजन? प्लीज फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन। द कैट थिंक्स इट्स मीन इट इज टाइम टू ईट, कि अब खाने का वक्त है। यस सर। थर्ड सेंटेंस, डैश इज रेनिंग आउटसाइड। जरा कॉन्सेप्ट बनाए सेंटेंस का। डैश रेनिंग आउटसाइड, कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए या पोजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए? पोजेसिव प्रोनाउन के लिए कोई सब्जेक्ट होगा। जैसे स्टार्ट पहले सेंटेंस में कोई हमारे पास सब्जेक्ट था कैट की सूरत में। लुक एट दैट, इट्स, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए। डैश रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि हम कह रहे हैं बाहर बारिश हो रही है।
अगर हम इसको ओपन करके देखें इस कॉन्ट्रैक्शन को तो हम देख सकते हैं इट इज़ अगर हम कहेंगे तो हमारा मैसेज कन्वे होगा, पूरा क्लियर होगा। सो द वर्ड इज इट्स रेनिंग आउटसाइड। इज इट क्लियर? प्लीज़, ये हमने बड़ी कन्फ्यूजन जो है इसको दूर करनी है, बट क्लैरिटी अगर होगी, आपका अगर कंसेप्ट डेवलप होगा, देन यू विल बी एबल टू डू इट। क्लियर है ये? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द ट्री शेड्स डैश लीव्स इन ऑटम। अब ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, तो इसका मतलब है पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब सब्जेक्ट होगा तो वो प्रोनाउन बनेगा ना, यानी कि नाउन होगा तो प्रोनाउन की बात होगी। अगर नाउन ही नहीं होगा तो कैसे प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन होगा तो पोजेसिव प्रोनाउन की बात होगी। तो ये ट्री जो है ये नाउन आ गया। इसी को अगर हम देखें, द ट्री शेड्स डैश लीव्स इन ऑटम। दरख्त मौसम ख़िज़ा में अपने अपने पत्तों को गिराता है, अपने पत्तों को झाड़ता है, तो क्या आएगा? इट्स। तो कौन सा, कॉन्ट्रैक्शन वाला या पोजेसिव प्रोनाउन वाला? यस, इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन, इट्स। द ट्री शेड्स इट्स लीव्स इन ऑटम। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? लेट द कंफ्यूजन बी क्लियर राइट नाउ प्लीज। नेक्स्ट इज द कंपनी विल लॉन्च डैश न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। अब आप देखिए कौन सा आना चाहिए, सोचें, गौर करें, तहम्मुल से डिसाइड करें। देयर इज नो हेस्ट एट ऑल। यस यस, द कंपनी विल लॉन्च, पोजेसिव आएगा क्योंकि कंपनी की बात हो गई। अपनी प्रोडक्ट, कोई मोबाइल की प्रोडक्ट है, कोई फ़ोन की प्रोडक्ट है, कोई किचन का कोई आइटम है। सो द कंपनी विल लॉन्च इट्स, तो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन आएगा क्योंकि कंपनी की बात हो रही है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन की नहीं बल्कि पोजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है। लेट्स मूव अहेड।